नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। बुलंदशहर के लक्ष्मी नगर में कोरोना से 6 दिनों के भीतर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से पूरा इलाका दहल उठा। अधिवक्ता धर्मराज के परिवार पर कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा परिवार ही टूटकर बिखर गया। इस परिवार में अगर कोई बचा है तो वो है एक 3 साल का मासूम विवान और उसकी बूढ़ी दादी सुषमा। बुलंदशहर के लक्ष्मी नगर में कोरोना के दंश ने न सिर्फ एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह बिखेर दिया, बल्कि कोरोना ने 4 साल के मासूम विवान और उसकी दादी सुषमा को जो जख्म दिए उनके लिए उन्हें भर पाना नामुमकिन है। अधिवक्ता धर्मराज का परिवार 1 साल पहले सड़क हादसे में हुई जवान बेटे प्रमांशु की मौत से उबरा भी नहीं था कि अब इस परिवार को 6 दिनों के भीतर न सिर्फ एक के बाद एक 3 चिताओं को अग्नि देनी पड़ी, बल्कि परिवार में 4 साल के विवान और उसकी वृद्ध दादी सुषमा के अलावा कोई बाकी ही ना रहा। पेशे से वकील धर्मराज सिंह को 1 सप्ताह पहले हल्की खांसी और बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ हुई तो परिजनों ने उनको शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। ऑक्सीजन लेवल घट रहा था और धर्मराज में कोरोना के भी लक्षण पाए गए थे, जबकि लक्षण पाए जाने के महज 6 घंटे के भीतर ही धर्मराज की मौत हो गई। धर्मराज की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उनकी भाभी साधना को भी कोरोना के लक्षण के साथ सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उपचार के दौरान साधना की भी मौत हो गई। इतना ही नहीं, साधना की चिता से अस्थियों के फूलों को चुना भी नहीं गया था कि 1 साल पहले सड़क हादसे में जान गंवाने वाले धर्मराज सिंह के बेटे की प्रमांशु विधवा बबली को भी कोरोना निकल गया। इस तरह 6 दिन के भीतर ही इस परिवार के 3 लोगों को कोरोना के चलते जान गंवानी पड़ी। धर्मराज के परिवार पर कोरोना ने जो कहर बरपाया उसे देखने के बाद कॉलोनी के लोग भी दहशत में हैं। जिसे भी इस घटना की जानकारी हुई वो परिवार के दर्द को सुनकर सिहर उठा। वहीं कोरोना का दंश झेल रही सुषमा सरकार से अपील कर रही है कि सरकार अब मासूम विवान के बारे में भी कुछ सोचे। साथ ही सुषमा चाहती है कि देश में किसी की भी कोरोना के इलाज के अभाव में मौत न हो। ये सरकार से भी ऐसे बच्चों का तो सरकार को करना चाहिए कि जिसके माँ नहीं, जिसके बाप नहीं, सब दादा नहीं, सब कुछ खोए बैठे हैं, उनके लिए तो उन्हें करना चाहिए, सोचना चाहिए सरकार। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इलाज के अभाव से दम तोड़ रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो परेशान हैं अपनों के लिए। ऐसे लोगों के लिए सरकार से कोई अपील आती है? हाँ जी, सरकार को करना चाहिए। जो अभाव है, जिनके पास में कमी है, इसको सुविधा सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए उनके लिए। परिवार में कौन कौन बचा है आपके? बस मैं और पोता। कैसे आपको लगता है, देखभाल कैसे कर पा रहे हो? पता ना भैया, ये तो आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये तो कुछ समझ में कुछ नहीं आता कि क्या होगा। ये चिंता खाती है आपको? ये कैसा होगा, क्या होगा, कैसे? बच्चा कोई सवाल करता है आपसे ऐसा जिसका जवाब आप? हाँ जी, कल भी कह रहा था, गाड़ी ऊपर चढ़ाई थी कि मेरी मम्मा आ गई हॉस्पिटल से। मेरा पीयूष चौधरी हूँ मैं। इस परिवार में कितने लोग थे? किस तरह से संक्रमित होने की जानकारी हुई और अभी कैसी हालत है उन लोगों की? ये परिवार मेरे मौसा जी का है, धर्मराज सिंह एडवोकेट, वो यहाँ बार के महासचिव भी रहे थे। विगत इतवार को उनको कुछ सांस में समस्या होने के कारण हमने राना हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, लेकिन 4-5 घंटे के बाद ही उनका शरीर जो है वो पूरा हो गया। और इस परिवार की दुखद परिस्थिति ये है कि मौसा जी का एक ही बेटा था जो लगभग 22 वर्ष की अवस्था में 2-3 वर्ष पूर्व एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया था। उसका भी एक छोटा बेटा है जो अभी 3-4 वर्ष का है। मौसा जी की जो भाभी जी थी वो यहीं रहती थी। परसों रात्रि में उनकी तबीयत खराब होने के बाद उनको अमेश में भर्ती कराया गया, लेकिन वो भी 4-5 घंटे के बाद सरवाइव नहीं कर सकी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए टाइम 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।